के लिए लड़ रही हूँ, अपने समाज के लिए लड़ रही हूँ। तो जब तक मेरी आखिरी सांस रहेगी मैं तब तक अपने समाज के लिए लड़ूंगी, अपने समाज के सम्मान के लिए लड़ूंगी, अधिकार के लिए लड़ूंगी। एक ही चीज कही कि जॉब नहीं चाहिए, जस्टिस चाहिए, जस्टिस चाहिए। आगे और लड़ाई है, अब हमें छीन के लेना है अपना अधिकार। सम्मान का साथ समझौता नहीं किया, समाज का सर झुकने नहीं दिया। जय भीम, जय भीम, जय भीम। और वक्त मुझे लगता है आ चुका है जहां पे हम सबको ये एहसास हो चुका है कि अब कुछ भी मांग कर नहीं लेना। किससे मांगना है? शासक कभी किसी से मांगता है? राजा कभी किसी से कुछ मांगता है? अब हमें छीन के लेना है अपना अधिकार। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। मैं मेरा हृदय सच में, मैं कभी इमोशनल नहीं होती हूँ, मैं बड़ी प्रैक्टिकल होती हूँ और हमेशा संघर्ष का रास्ता मैंने चुना है। मेरे पास एक साल के अंदर अनेकों ऑफर आए दलाली के, अनेकों इस तरीके से प्रपोजल्स ऑफर्स आए कि चुप हो जाओ, आपकी नौकरी लगा देंगे, परमानेंट कर देंगे। लेकिन मैं आज आपके सबके सामने और जितने भी सोशल मीडिया, जो हमारा सच्चा मीडिया है और जो भी यहाँ पे लोग आए हैं, उन सबको यही कहना चाहूँगी कि मैंने समाज के सम्मान का साथ समझौता नहीं किया, समाज का सर झुकने नहीं दिया। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। मेरे को सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज लगी कि दलाली और बेईमानी का रास्ता बड़ा आसान है, लेकिन इस तरीके से समाज का गला घुटता जाएगा। और ये लड़ाई डॉक्टर रितु की नहीं है, ये लड़ाई बिल्कुल भी डॉक्टर रितु की नहीं है। ये लड़ाई उन बच्चियों की, उन बच्चों की जो आने वाले या जो बीत गए, जिनका इन्हीं बेईमान हुक्मरानों ने गला घोटा है और बेईमानी एनएफएस करके, नॉट फाउंड सूटेबल करके गला घोट के उनकी जगह दूसरे कैंडिडेट्स को यूआर के पढ़ाया गया। न जाने एससी एसटी ओबीसी की कितनी सीटें खाई हैं, 2700 तो एक मोटा मोटा आंकड़ा है, हजारों, अगर 62 से आंकड़ा लगा लो तो हजारों के हिसाब से हमारी सीटें हैं, जिनको अगर हम जो अभी आज कहते हैं ना, जब पिक्चर रिलीज होती है तो एक ट्रेलर होता है, यहाँ पुलिस भी खड़ी है, सुन ले आज मैंने कभी भी अपनी लड़ाई के लिए आवाज़ नहीं उठाई होगी इतनी मुखर से, जितनी मुखरता से, जितनी ज़ोर से मैं दूसरों की लड़ाई के लिए हमेशा खड़ी रही हूँ। आज भी मैं उन्हीं सीटों के लिए, उन्हीं लोगों के लिए लड़ रही हूँ, अपने समाज के लिए लड़ रही हूँ। ये एक मिसाल कह लो, चाहे कुछ भी कह लो, लेकिन मैं कह रही हूँ जब तक मेरी आखिरी सांस रहेगी मैं तब तक अपने समाज के लिए लड़ूंगी, अपने समाज के सम्मान के लिए लड़ूंगी, अधिकार के लिए लड़ूंगी, क्योंकि हम सबको शासक बनना है और ऐसे बेईमान लोगों को यहाँ से भगाना है। ये यूनिवर्सिटी हमारी है, ये हमारा न्याय मंदिर है, ये हमारा अधिकार है। हमारे बच्चे हजारों के हिसाब से जो सपना देखते हैं और जो दिल्ली विश्वविद्यालय के दरवाजे तक पहुंच भी नहीं पाते, जो ये इस तरीके के लोग उनके अधिकार मारते हैं, फर्जी दस्तावेज लगा के उनको भगाते हैं यूनिवर्सिटी से, उनके साथ नाइंसाफी होती है, इस तरीके से उनका गला और ना घुटे और हमारे बच्चे सर उठा के सम्मान से विश्वविद्यालय में आके पढ़े और पढ़ाएं। ये उनके अधिकारों की लड़ाई है, उनके सम्मान की लड़ाई है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, जितनी महिलाएं यहाँ पे आई हैं, जितने संगठन यहाँ पे हैं, चाहे वो समता सैनिक दल हैं, जो अभी डीसी कपिल जी ने जिन सबके नाम लिए, और डॉक्टर सागर भी यहाँ पे अगर सुन रहे हैं तो आगे आ जाएं और यहाँ पे बोल चुके हैं। मैं चाहती हूँ कि डूटा तो नहीं आया यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचिंग एसोसिएशन से, लेकिन टूट गया। आज आप सुन लो सारे दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले भी, जी बनते जी, आप सबको मेरा सादर प्रणाम और पूजिए। जितने भी बनते जी यहाँ पे खड़े हैं, आए हैं, शुक्रिया आप सबका। आपके बिना वाकई में हमारी लड़ाई अधूरी होती है और आप सब ने यहाँ पे आकर ये बता दिया, वाकई में सही कह रहे हैं, डूटा हम सबकी एकता से आज टूटा, डूटा हम सबकी एकता से आज टूटा। और आज इस संघर्ष ने करके दिखा दिया कि हमें किसी की जरूरत नहीं है। बहुजन एकता जिंदाबाद, बहुजन एकता जिंदाबाद। टूटा जातिवादी मानसिकता में टूटा, बिल्कुल डूटा भी जातिवादी है। डूटा, सागर सर ने बिल्कुल सही कहा कि डूटा जातिवादी डूटा है। मुझे अभी तक वो चीज याद है कि जब मेरा संघर्ष शुरू हुआ था, कोई भी ऐसा ऊंची जाति का इंसान डूटा का नहीं जो मेरे को आके कहता कि आपका मैटर सुलझा देंगे, आपको नौकरी दिलवा देंगे, आपको न्याय मिलेगा। मैंने एक ही चीज कही कि
जॉब नहीं चाहिए, जस्टिस चाहिए, जस्टिस चाहिए, सिर्फ और सिर्फ न्याय चाहिए। और आज हम इस लेवल तक पहुंच चुके हैं कि नौकरियां सिर्फ डॉक्टर रितु को नहीं चाहिए, नौकरी मेरे पूरे समाज को चाहिए, लेकिन स्वाभिमान के साथ, सम्मान के साथ। नौकरी ना दलाली के साथ चाहिए, ना आपकी जी हजूरी करके चाहिए। जो हमारा मेरिट है, पोटेंशियल है, उस हिसाब से हमें सम्मान के साथ नौकरी चाहिए, सम्मान के साथ जीने का अधिकार चाहिए। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। शुक्रिया एडवोकेट महमूद प्राचा जी। अगर आप नहीं होते सच्चा अम्बेडकराइट एडवोकेट महमूद प्राचा, जिन्होंने इस लड़ाई में एक एक स्टेप में मुझे गाइड किया, एक एक स्टेप में मेरा साथ दिया, निःशुल्क अपनी सेवाएं दी मेरा केस लड़ने के लिए। और एडवोकेट भानु प्रताप जी, जिस समय एक फोन कॉल की दूरी पे हमेशा एक फोन किया, और सर हमेशा, चाहे वो कोर्ट में पहुंचना था, चाहे वो सामाजिक लड़ाई में पहुंचना था, मेरे साथ खड़े होना, कंधे से कंधा मिलाकर मेरे साथ खड़े रहे। एडवोकेट बेनीवाल जी यहाँ पे हैं, हरनाम जी यहाँ पे हैं, आप सबका एसपी विरदी सर, रिटायर IAS, सब यहाँ पे हैं, अरुण प्रोफेसर जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जो भी यहाँ पे आए। और हॉकर फेडरेशन के ये हमारे संदीप जी, राजेश जी, आप सबका, मोहित जी, तहे दिल से शुक्रिया इस लड़ाई को मजबूत बनाने के लिए। बस यही कहूंगी, ये तो अभी अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। शायद मैं नाम से सबको नहीं जानती हूँ, लेकिन जितने भी लोग आए हैं, मेरे लेफ्ट से लेके राइट से लेके और सेंटर तक, और मेरे पीछे जो खड़े हैं, आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। आज जो लोग हमें यहाँ खड़े सुन भी रहे हैं, ना यहाँ लेफ्ट है, ना यहाँ राइट है, ना यहाँ सेंटर है। और मज़े की बात यह है कि दिल्ली विश्वविद्यालय में एक टीचर को लेके और टीचर की भर्तियों को लेके प्रोटेस्ट है, जिसमें मुझे भी बुलाया गया। ये प्रोटेस्ट कॉल मैंने नहीं दिया, ये जीती जागती मिसाल है जिसको कहा जाता है सोया हुआ समाज। लेकिन आज मेरे समाज ने ये जग जाहिर कर दिया कि हम सोए हुए नहीं हैं। तुम्हें जीने नहीं देगी, इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। वाकई में आज मेरे सेक्रीफाइस अगर मेरे सेक्रीफाइस से समाज का भला होता तो मैं हर सेक्रीफाइस तो हम पे जो अत्याचार है दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाएगा। और हम अत्याचार क्यों सहे? हम उस बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं जो कभी झुकते नहीं। हमारे अंदर वो कीड़ा पैदा हो चुका है, अगर आपने छेड़ दिया तो शायद इतना डंक मारेंगे कि आपकी मौत हो जाएगी। और आज हम सब इकट्ठा हुए हैं, वाकई में हम वो लोग हैं जिन्होंने हम जुल्मों को सहन किया है और जुल्म सह रहे हैं और उन अत्याचारों को लड़ रहे हैं। हमने देखा कि हमारे साथ जो अत्याचार हो रहे हैं, हम सबसे बड़ा कारण ये जो न्याय व्यवस्था है उसकी लचर स्थिति है। दिन प्रतिदिन आपको तारीख पे तारीख मिलती चली जाएगी और आप इंतजार करते चले जाएंगे। और दूसरा आपका पुलिस प्रशासन, हम जो भुक्तभोगी लोग हैं, सबसे पहले जब हमारे साथ कोई अत्याचार होता है तो हम किसके पास जाते हैं? पुलिस के पास जाते हैं। वही पुलिस, उस पुलिस में बैठे हुए वो आला अधिकारी, वो मानसिक, वो मनुवादी सोच के जातिवादी व्यवस्था से पीड़ित लोग हम लोगों की बात को सुनते नहीं हैं। हमें बार बार इधर से उधर हमें कहा जाता है कि आप जांच में शामिल होइए, जब हमें पता है कि जब SC/ST एक्ट, एट्रोसिटी एक्ट 1989 एक्ट में लिखा हुआ है कि कोई भी FIR दर्ज करने से पहले जांच नहीं होती है, तुरंत ही FIR हो फिर जांच होती है। मगर ये क्या करते हैं? हमें कहते हैं जांच करवाइए। जब हम इनसे पूछते हैं कि आप ये बताइए कि आप जांच जो कर रहे हैं किस सेक्शन के तहत कर रहे हैं, जब आपको ये तो पता होगा कानून तो कानून है, जब कानून सभी के लिए बराबर है तो हमें भी तो पूछने का अधिकार है कि हमारी जांच आप किस सेक्शन में कर रहे हैं। तो कहते नहीं, हमें अधिकारियों ने कहा है कि आप जांच कीजिए। मतलब कहने का मतलब ये अपना कोई जवाब नहीं देते। हम जांच अपनी क्यों करवाएं? हमारी FIR कीजिए, आप फिर उसके बाद जांच कीजिए, उससे पहले आप गिरफ्तारी कीजिए। तो साथियों, हमें लड़ना है, हम लड़ रहे हैं और हम लड़ते रहेंगे। और हमें पता है, क्योंकि यहाँ पे हमारे जो तमाम साथी हैं बहुत बातें कर रही, तो हमारी जो लड़ाई है
इसको जीत की लड़ाई में तब्दील कीजिए। मैं मानती हूँ कोई व्यक्ति अकेला नहीं है। हर व्यक्ति अगर ये सोचे कि हमें जीतना है और हम उस लड़ाई को अंत में, क्योंकि लड़ाइयाँ तो देखो आंदोलन होंगे, बहुत कैंडल मार्च जलाई जाएंगी, हम जिंदा हैं तो हम जिंदा लोगों के साथ खड़े हुए, हमारे मरने का इंतजार मत कीजिए, क्योंकि मरने के बाद तो मुर्दा लोगों की कौन वो सुनता है। तो जिंदा लोगों की इस लड़ाई में, इस मुहिम में जो हमारी बहन रितु है, जो हमारे तमाम जो साथी हैं, उस मुहिम में आप शामिल हो जाइए और एक प्रण कीजिए कि हमें जीतना है, हमें जीतना है, हमें जीतना है।